हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आपको स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल पर। काफी अरसे से जरा हम लोगों ने ब्रेक लगाई थी, लेकिन हमने कहा नहीं यार, ब्रेक नहीं लगानी। अंदर की खबरें अगर जो है वो क्रिकेट फैंस को पहुंचानी है तो वो इसी चैनल से जो है वो मिलेंगी। और क्रिकेट फैंस जो है वो मैसेज करके हमसे पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है टीम में, क्या चल रहा है, कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, सियासत जो है वो क्या चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो हमने कहा यार दोबारा से जो वो शुरू करते हैं, दोबारा आपके साथ जो बातचीत शुरू करते हैं। तो अबू बकर वेलकम यार। ये बताओ कि भाईजान, ये जब भी इंग्लैंड का टूर होता है ना, तो ये जो इंग्लिश मीडिया है ये हमेशा जो है टारगेट करता है ओपोनेंट की टीमों को, ओपोनेंट के बड़े बड़े स्टार्स को। अब हमारा तो भाईजान एक ही स्टार है, हमें पता है कि दैट इज ओनली बाबर आजम। बाबर आजम का हमें पता है कि थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हैं, थोड़ा सा प्रेशर उन पे अगर मीडिया वाला आ जाए तो वो उसको झेल भी नहीं पाते, थोड़े से शाय भी हैं, पीछे पीछे भी रहने वाले हैं। ये इंग्लिश मीडिया अगर टारगेट करना शुरू कर दिया उसने बाबर आजम को इस टूर पे, और वो करेंगे एक्चुअली, तो मामला परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ेगा क्या? अरफा, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने व्यूअर्स को स्पोर्ट्स इन्फो हाँ। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे। देखें अरफा, हमेशा ये बात की जाती है कि जब भी कोई टीम, और पर्टिकुलरली हम्म। साउथ एशियन कोई टीम जब यूके का टूर करती है तो वो बेसिकली 13 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हाँ। होते हैं। यूके की जो टीम है, इंग्लैंड की जो टीम है, वो 13 प्लेयर्स के साथ खेल रही होती है। 11 उनके अपने प्लेयर्स, हाँ। 12वां उनका क्राउड और 13वां उनका मीडिया। क्या? और इससे पहले हमने देखा कि जब भी कोई टीम वहां पर टूर कर रही होती है तो उसके लैंड करने से पहले मीडिया से अटैक होना शुरू शुरू हो हो जाते हैं। जाते हैं। हाँ। और इवन पास्ट में भी अरफा, आप उठा के देख लें, थोड़ी सी चीजें रिकॉल करके अगर हाँ। देख लें कि जितने भी हमारे प्लेयर्स की कंट्रोवर्सीज बनी वो सारी वो इंग्लैंड में बनी 90% है। इंग्लैंड हाँ, में बनी। 2010 वहां वो से ही आमिर, बने। आसिफ, सलमान भट्ट, सलमान, फिर उसके बाद यासिर अमीर, फैसल इकबाल, ये भी उसमें बीच में आए थे, आगे पीछे नाम, वाब रियाज, उमर अमीन, इनका भी आगे पीछे नाम आया था। उमर अमीन का भी मैं हाँ। बताने लगा था। तो सारा, तो आपने जो बात की कि सिर्फ बाबर आजम ही इस टाइम हमारे वो प्लेयर हैं जो पोस्टर गाए हैं, हाँ। तो आई एम तो 100% मतलब इन्हें श्योर। तो बाकियों को किसी खाते में नहीं रखेंगे वो। देखिए अरफा, एक ही है शुरू से। रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। रियलिस्टिक बात इसलिए करनी चाहिए कि जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, हाँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट होता है, तो जो उनका पोस्टर बनता है, जो एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें पाकिस्तान से तो एक ही बंदा होता है दैट ना। इज बाबर एक आजम। थोड़ा सा पास्ट में 2 बंदे होते थे, लेकिन थोड़ा सा ईगल जो है हमारी, वो हाँ। थोड़ा सा आजकल डाउन प्रीमियम चल फास्ट रहा बॉलर की थोड़ी सी है। स्पीड कम हो गई है नोज जरा। डाइव चल रही है। नहीं, वो तो तो खैर बाबर मेरे आजम, ख्याल से इंटरेस्ट भी शायद शो नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट में, उनका व्हाइट बॉल की तरफ हो गया है। मुझे नहीं लगता अभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो होगा उन्हें टेस्ट का मिलेगा। आपको लगता है क्या? यार इस तरह की बात ना करें, फिर फैंस नीचे आके कमेंट करते हैं कि आप शाहीन शाह अफरीदी को डिग्रेड हाँ। करते हैं और नहीं बाबर नहीं, आजम को प्रमोट हम करते तो हैं, अपग्रेड क्वेश्चन जो है करते वो हैं। सामने रख रहे हैं बात तो यार। ठीक है, बात तो ठीक है। और इवन अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी बात की जाए, एलपीएल पे भी अगर बात की जाए, लंदन प्रीमियर लीग में शाहीन शाह अफरीदी अभी हाँ। पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन हाफ वे में वो वापस आ वो गया था, वापस लेकिन आके, उसको जो भी रीजन है, वो जो भी पर्सनल रीजन रीजन था, वो उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं था। लेकिन यार ठीक ठाक उन्हें जो है वो कुट पड़ी है। खैर, कमिंग बैक टू द टेस्ट सीरीज, बाबर आजम पर ही जो है वो अटैक होने का हमें खदशा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट की कि वो किस तरह से बाबर आजम को ग्रूम करते हैं। और क्योंकि पिछले दिनों यार वो पिकन हाउस में ना कोई लेक्चर शेक्चर भी हुए हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें नजर तो आना चाहिए। कोई बेहतर अंग्रेजी हमें नजर आ जानी चाहिए, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमें नजर आ जाने चाहिए। यू वांट मी टू टेल द ट्रूथ? नहीं, असल असल बात तो हमने नहीं बतानी ना, सच्ची तो नहीं बतानी, वो फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगी। सर, बात ये है कि देखें, हमारे प्लेयर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और स्पेशली जो जितना बड़ा स्टार है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी ग्रूमिंग करे, अपने आप को एजुकेट करे, स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करे, कम्युनिकेशन को बेहतर हाँ। करे, जो कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है अरफा। मैं ना, वो एक ऑफिशियल थे यहाँ पीसीबी के, तो उनसे मैंने पूछा एक बार कि यार ये क्यों नहीं अंग्रेजी ठीक तरह बोलते, अगर बोलते भी हैं तो समझ नहीं आ रही होती है बोल क्या रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बड़े हाई ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा यार जब इनकी अपनी मतलब है ही नहीं प्रायोरिटीज में अंग्रेजी सीखना या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना, तो भाई हम लोग तो इनके इंजेक्शन लगा के इनके मुंह में चम्मच तो नहीं दे सकते ना। इनकी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये खिलाड़ियों की अपनी ग्रूमिंग भी होती है। इंडियन खिलाड़ी जो है वो क्या है, विराट कोहली, नए नए सूर्या कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इनकी 10 साल पहले की या 5 साल पहले की आप इनकी अगर निकाल के देखें, इनकी बेहतर जो है वो नजर आएगी। मतलब कि जो इनके डेब्यू था उसमें इनकी शक्लें अलग थी, लेकिन अब आप देखें तो यार ये किसी स्टार से कम नहीं है। तो ग्रूमिंग जो है वो सेल्फ होनी चाहिए। अरफा, आपको 100% याद होगा जब जसप्रीत बुमराह का करियर स्टार्ट हुआ तो उनकी कम्युनिकेशन कैसी थी। हाँ। मुझे आज भी याद है, और एग्जैक्टली याद है इस वजह से कि बड़ा हिस्टोरिक मैच था, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे हम विटनेस कर रहे थे न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का 2024 वर्ल्ड। 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो पाकिस्तान जीता हुआ मैच, अगेन आई रिपीट, जीता हुआ मैच हार गया अपनी बेवकूफियों की वजह से। तो जो पोस्ट मैच प्रेशर था उसमें जसप्रीत बुमराह है, अच्छा। और जिस तरह उन्होंने मीडिया को हैंडल किया, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चंस का रिप्लाई हाँ। किया, अरफा ऐसा लग रहा था कि कोई हार्वर्ड का ग्रेजुएट जो है वो आपसे बात कर रहा है। तो दिस टेल्स अस कि अगर आप चाहें, आपकी हाँ। विल हो और अपने आप को आप स्किल्स बेहतर करना चाहते हो, हाँ। तो वो हो नहीं सकते तो हैं अरफा। पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं उनसे बेहतर उनकी ऑफ कम्युनिकेशन कोर्स स्किल्स, यस। बाबर आजम से बेहतर थी, मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद रिजवान से बेहतर थी। ऑफ कोर्स यस यार, ऑफ कोर्स यस। देखें, बीइंग अ यार पाकिस्तानी हम उनको सपोर्ट जरूर करते हैं,
और हम उनकी गलतियां भी पिन यार पॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्लीज ये बात ना कर कह सकते यार, दीजिएगा नहीं ये कि पता उनकी है इंग्लिश बेहतर है। नहीं ये पता है यार, एम्बेसडर्स होते हैं ये हमारे जो टीम के प्लेयर्स होते हैं ना, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को अगर हमने शो करना है तो बेहतर तरीके से जो है वो शो करना नहीं, है। एक और बात अरफा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चीज वो बेहतर करना चाह रहे हैं वो तो बेहतर हुई है। क्या जिसके भी स्ट्राइक रेट? जिसके भी 5-7 मैचेस हो जाते हैं उनका सोशल मीडिया उठा के देख लें, क्या वो बेहतर नहीं हुआ? नहीं वो तो यार सोशल मीडिया यार अब क्या बेचारे यार उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल से ये टूर पे भी इन्हें सोशल मीडिया वगैरह नहीं देखना चाहिए, अच्छा, क्योंकि हालात तो ठीक है नहीं, क्या इन्होंने जो क्यों सोशल आप क्या मीडिया पे समझते हैं देखना है। हमारे प्लेयर्स इतनी उनके अंदर मेंटल टफनेस नहीं है कि देखते सोशल मीडिया हैं, से अफेक्ट हो गए? नहीं देखते हैं, इफेक्ट भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं उस पे, लेकिन मेरे ख्याल से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कौन अच्छा लिखेगा इन पे यार कौन, मैं इनके बारे में कौन अच्छा लिखेगा मैं तो इसे। कहता हूँ कि सोशल मीडिया यूज ही इनको नहीं करना चाहिए, ये आप बाय पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी के अच्छा अलावा, है, क्योंकि आए रोज आइडिया ना डीएक्टिवेट करा लें। आए रोज कोई ना कोई सोशल मीडिया पे हाँ किसी फीमेल मॉडल का आया हुआ होता है। क्या मैं बता दूं कि फलाने प्लेयर ने मुझे मैसेज हाँ, किया, ये किया, अच्छा वो वो किया? आई थी, वो फीमेल मॉडल आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिन अपना डीएक्टिवेट किया, उसके बाद जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, लेकिन पता नहीं मामला क्या स्टंट था। था वैसे वो। हमें नहीं, मुझे नहीं पता ये ऑनेस्टली, पता नहीं है कि कौन खिलाड़ी था क्या नहीं। वैसे मैं समझता हूँ यार ये जातियात होती हैं, हमने जो है वो क्रिकेट पे बात करनी है ना, ऑफ द फील्ड चाहे जो मर्जी 2 शादियां करें, किसी टिकटॉक पे शादी करें, हमें कोई उससे जो है वो गर्ज प्राइवेट नहीं है, लाइफ पे हमारा कोई वो लेना हमारे को देना लेना देना नहीं है। अच्छा एक और बात यार, ये जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है ना, इसने बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मेरे ख्याल से ये जो आखिरी नंबर पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मोस्ट लाइकली, तो उन्होंने क्या किया है कि जो हमें प्रैक्टिस ग्राउंड दिया है उसमें जो है ना वो घास ना होने के बराबर थी, मतलब घास ही नहीं, जली हुई घास ही। जो पीछे आपको घास नजर आ रही है ना, ये लॉर्ड सी घास है, इस तरह की लग रही है। और जो बैकेनहम में जो ग्राउंड मिला है जहां हमें प्रैक्टिस करने का, जहां हमने 3 डे मैच खेलना है, यार वहां घास ही नहीं है। तो ये इस तरह से हमें जो वो मतलब ट्रीट कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। और फर्स्ट सबसे पहले तो ये है कि 4 डे मैच था, उसको रिड्यूस करके 3 डे कर और दिया मैं गया। आपको एक और बात बताऊं, इसमें ना मैंने प्लेयर से भी हमारी बात होती रहती है, मैंने उनसे बात की कि यार ये किस तरह के आप एक मैदान में जो खेल रहे हो, इससे तो बेहतर हमारे पिंडी के जो है वो ग्राउंड है। तो उन्होंने कहा भाईजान हमें ये तो ग्राउंड है ना, ये तो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, जो पिच है ना वो भी प्रैक्टिस लायक नहीं थी, वो भी गई गुजरी पिच थी, वो इंटरनेशनल लेवल की पिच नहीं थी ना, उस पर कुछ हमें बैटिंग समझ आई थी ना, उसमें हमें बॉलिंग नजर आ रही थी। बिल्कुल जो एक फ्लैट जैसे सीमेंट नहीं होता, सीमेंटेड पिच, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, फ्लैट विकेट बिल्कुल उस तरह की जो पिच ने दी थी। तो ये ट्रीटमेंट हो रहा है भाईजान आपकी टीम के साथ। देखिए अरफा, एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि समर्स में वहां पे क्रिकेट होती है, उनका सीजन चल रहा है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो अपना डोमेस्टिक सर्किट है, डोमेस्टिक सीजन है, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत सीरियसली ऑपरेट हाँ करते हैं अरफा। तो उनका जो स्केड्यूल है उसमें जितने भी ग्रेड ए और ग्रेड 2 के जो ग्राउंड्स थे, देवर ऑलरेडी बुक्ड, ऑक्यूपाइड बाय द काउंटीज। ऑक्यूपाइड थे। अच्छा हमारी वाली बात नहीं है कि कोई अगर टीम आ गई, मेहमान टीम आ गई तो उसकी वजह से सारा सिस्टम कोलैप्स कर दें। हाँ उन्होंने कहा भाई जो ग्राउंड बचा हुआ है, प्रैक्टिस जो आपकी पिच बची हुई है अच्छा, उसी पे इस जाके पे कराना है। काउंटर है यार, वो चलो ठीक है, सारे ऑक्यूपाइड थे, सारों पे जो है वो ग्रीनरी वाले सारे जो है ऑक्यूपाइड थे, वहां मैचेस हुए थे। तो यार वो जो ग्राउंड दिया उस पे कोई छिड़काव वगैरह कर दे तो पानी की तो कमी नहीं हुई ना, बारिशें मानी हो रही ना, लेकिन पानी खुद तो पाइप से डाल सकते थे ना, उन्होंने तो वो भी नहीं डाली, वो डालते तो ग्रीन होता। देखिए अरफा, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस चल रही है रेड बॉल क्रिकेट में और जिस तरह की हमारी सिचुएशंस हैं सेकंड लास्ट में हम बस टेस्ट उन्होंने चैंपियनशिप ट्रीट के ही साइकिल हमें में, किया देखिए ना। एक फॉर्मेलिटी है वो हाँ आपने पूरी कर दी है, वहां पे तो जाके दे दो क्रिकेट यार इन्हें, ऑन हो रहा करा दो है, इन्हें उसके बहुत बाद आप अच्छा। खेलेंगे अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड को वहां पर हराएगी नहीं, हाँ। आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। मतलब आपको मतलब हालात इतने बुरे यस, हो गए मैं हैं कि बिल्कुल चलो, क्लियर कट नहीं बात नहीं कर रहा चलो, हालात इतने बुरे होंगे, इस तरह टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती थी, टेस्ट मैचेस आपको नहीं मिलते थे, साल में आपको 5-6 टेस्ट मैचेस मिलते थे। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आपको जो है वो एक ग्रासलेस किस्म का जो है वो ग्राउंड दिया जा रहा है। तो ये हालात है, लेकिन यहाँ से वापस लाना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काम है, बाबर 11 का काम है। अपनी फीडबैक से आपने जरूर हमें आगाह रखना है और हमारे साथ आपने रहना है, रोज आपके लिए जो है वो हम लोग कुछ ना कुछ नया इनसाइड अंदर की खबर जो है वो आपको लाकर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज।